बेहद महत्वपूर्ण ये सेशन, क्योंकि कांग्रेस यहां बिहार में छोटे नहीं बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है, जो मैं देख रहा हूं। शकील साहब, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे टोकिएगा। सीएम फेस के नाम पर तेजस्वी को अब तक परमिशन क्यों नहीं मिल पाई? क्या लग रहा है, क्या कोई गेम प्लान भी है कांग्रेस का? प्लान कुछ नहीं है, एक ही प्लान है कि मौजूदा सरकार को चला जाना है। और तो इसलिए जब आप देखिएगा पहली बैठक अलायंस की हुई थी जिसमें तमाम पार्टनर्स शामिल थे, उसमें कुछ चीजों का फैसला हुआ और वो ये फैसला था कि नेता प्रतिपक्ष बिहार, वो जो घटक दल वहां बैठी थी उसके भी वो नेता हैं और उनके साथ मिल करके उनकी लीडरशिप में बिहार में मुख्तलिफ कैंपेन चलेगा। फिर उसी दिन बहुत सारी कमेटियां भी बनी थी, तमाम कमेटियों के चेयरमैन भी वही थे। तो कुछ तहरीरें पढ़ी जाती हैं, कुछ तहरीरें नहीं पढ़ी जाती हैं। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ते हैं। हर चीज का बयान बांगे दोहल करने की क्या आवश्यकता है, समय पे चीजें हो जाएंगी। शकील साहब, आप बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जवाब मिलेगा मुझे। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हूं राहुल गांधी को। आखिर दिक्कत क्या है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की अधिकार यात्रा जब हुई यहां तो राहुल गांधी का मार्जिन बढ़ा यहां, या फिर दलित वोट जो है वो आपके साथ ज्यादा जुड़ गए? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद हम ज्यादा सीटों पर जीते तो हम दावा हम कर देंगे? नहीं, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चर्चा भी नहीं है। जो सूत्रों के मुताबिक चर्चा का विषय बनता है वो यहाँ विषय है नहीं जी। ये मैं आपको सफाई से बताता हूँ। राहुल गांधी जी का जो कमिटमेंट है, नेशनल कमिटमेंट है और चीजों के प्रति जो देखने का नजरिया है, उस नजरिया का आकर्षण है जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और वो जो लोग मार्जिनलाइज्ड है उनके साथ जो उनका संवाद है वो उनको उस स्थिति में लाता है कि जहां वो फोकस का एजेंडा बनते हैं। ये नेशनल पैमाने पे भी है और बिहार के पैमाने पे भी है। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई डाइवर्ट नहीं है। जो पोजीशन है वो रहेगी और किसी भी तरह का कंट्राडिक्शन भी नहीं है बिहार के संबंध में और देश के संबंध में। तो इसलिए चीजें ठीक चल रही है। पिछली बार 70 सीटों पर लड़े, 19 सीटें आई। इस बार क्या लग रहा है, समझौता होगा? क्योंकि गठबंधन में लोग बढ़ गए हैं, सीटें आप समझौता करेंगे? जब लोग बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो टोटल सीटें हैं बंटवारा तो उसी में होगा ना। तो वो बंटवारा, हिस्सेदारी सब बहुत कायदे से हो जाएगी। कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है? कांग्रेस का दिल बड़ा समंदर है भाई, आजादी की पार्टी है ना, ये बीच की पार्टी तो है नहीं, आजादी की पार्टी है। तो बड़ा दिल तो रखना ही पड़ता है। तो वो है, उसमें चिंता न करें। कांग्रेस का कोई घोषणा पत्र नहीं आया क्या? जो बातें अब संविधान जो आरजेडी ने जारी की थी, क्या उसके साथ आप अपने जो वादे हैं या फिर जो घोषणाएं हैं? इसीलिए मैंने कहा कि जो पहली बैठक थी उस बैठक में तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव तीन मामले में थे। एक मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी जिसमें हर पार्टी के लोग थे, कैंपेन कमेटी बनी थी जिसमें हर पार्टी के लोग थे। तो वो मैनिफेस्टो कमेटी की भी 4 बार बैठक हो चुकी है और उस बैठक की समीक्षा भी हो चुकी है। तो एक तो कांग्रेस पार्टी अगर अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और दूसरा जो टोटलिटी में मैनिफेस्टो होगा गठबंधन का वो आपके सामने आएगा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए मैनिफेस्टो हम लोगों ने मिल करके आगे बढ़ाया और वो सामने आया। तो चीजें अपने गति से चल रही हैं और हम उनको उसी नजरिए से देखते हैं। ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं। महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, नई नई योजनाओं का नाम लिया जा रहा है, तमाम चीजें। क्या है ये, कैसे देखती है कांग्रेस इसे? कांग्रेस यूं देखती है इन सब चीजों के कि इलेक्शन का जमाना है और झूठ की प्रकाष्ठा भी है। आप जरूर ये पूछिएगा कि 10,000 तो मिल गया, और पिछले 20 सालों से परेशान जनता और खास तौर पे वो लोग जो स्कीम में हैं, गवर्नमेंट स्कीम के तहत बहुत सारी महिलाओं को लगाती हैं, आशा वर्कर होती हैं और जीविका दीदी होती हैं, रसोईया वर्ग, कई वर्ग है जो सरकारी काम में लगा हुआ है, और अन्य समाज का अन्य वर्ग, ये तमाम लोग 20 साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं। और इसी में आप देखिएगा कि बिहार में माइक्रो फाइनेंसिंग की बड़ी सारी कंपनियां आ गई हैं और जब पैसा बढ़ जाता है सूद का, क्योंकि सूद का पैसा सालाना 4% 8% नहीं है, वो
30-40%, 50% हो जाता है, उसका मार झेल नहीं है ये महिलाएं और सब लोग। आत्महत्याएं यहाँ हो रही हैं। आप 10,000 दे रहे हैं और जो हलकारा है, जो मांगने वाला है, वो उनके दरवाजे पे चला जाता। प्लस वो पैसा भी ऐसा नहीं है कि वो किसी को यूं ही दे दिया गया, उसका सूद समेत वापस नहीं लिया जाएगा। ये तो सरकार, मौजूदा सरकार देश की, और सूद समेत वापस लेती है। आपके नेता ने तो कह दिया वन टाइम पेमेंट है। क्या वन टाइम पेमेंट है ये? नेचुरली हम तो ऐसा मानते, क्यों मानते हैं? ऐतिहासिक तौर पे हम लोगों ने इन सब चीजों को, इन चरित्रों को देखा है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको मानते हैं कि ऐसा ही है। अगर आप किसी स्कीम का हिस्सा बनाते हैं तो ये जो 400 का 1100 मान लीजिए कि पेंशन स्कीम है, ये 400 से 1100 हम लोगों ने तो 2000 बात कही है, तो आपको बहुत पहले से दे देना चाहिए। डिमांड 2010 से ही उठ रही है, 10-15 साल से उठ रही है। पैसे का आवंटन आपका बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, बजटरी प्रोविजन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया हो गया है, क्योंकि अपनी पूंजी बिहार के पास है नहीं, 20 साल में बनी नहीं। तो इसीलिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये दिखावा है, लेकिन जो मिल रहा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए और कोई एहसान नहीं है। जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी? चूंकि जनता को इन्होंने इतना परेशान किया है कि वो ये देखेगी ना कि कौन लोग हैं जो हमको परेशान नहीं करेंगे। हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है यहीं 2004 से 2014 का, 70,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्ज की माफी है। वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल विश्वास दिलाने के लिए बहुत बड़ा है। अविश्वास का जहां तक ताल्लुक है तो माननीय प्रधानमंत्री के जितने भी, अगर 2013 से 2014 के बीच में उनके भाषण सुनिए, फिर मैनिफेस्टो सुनिए, फिर इलेक्शन रैली में उनके जुमले सुनिए, जिसको अमित शाह ने कहा नहीं ये तो जुमला है, तो ऐसे लोगों को लोगों ने समझा है। अब मैं देख रहा था कि परसों 5 लाख नौजवानों को 1-1 हजार रुपया दिया जाएगा। मैंने कहा अपने मित्रों से, मीडिया के साथियों से, कि इसमें तो छोटा वाला टेलीफोन भी नहीं आएगा कि नौजवान आई लव यू कर सके। मतलब व्हाट इज दिस? आप मजाक बना रहे हैं, आप उपहास। तो उपहास उड़ाने का अंदाज माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का, जो विचार शून्य पार्टी है, ये अंदाज रहा है उनका। तो ये ऐसा करते हैं तो कौन विश्वास करेगा? फिर लोग उन्हीं पर विश्वास। कितनी जमीन पर मजबूत है? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कांग्रेस बिहार में कितनी मजबूत दिख रही है? CWC की मीटिंग, आखिरी सवाल मेरा, बिल्कुल संक्षेप में बताइए। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बिहार की तमाम जनता, हर वर्ग परेशानी के आलम से गुजर रही है, उसको परेशानी से निजात हासिल करना है तो मौजूदा इस सरकार को और बड़का जुट्ठा पार्टी को जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी। शायद बिहार की जनता को कांग्रेस का मोटो समझ में आ गया होगा। मेरे साथ चर्चा में जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि भारत एक्सप्रेस ये कॉन्क्लेव करने का। उपेंद्र राय भाई का बहुत शुक्रिया, और राधे श्याम भाई का और पूरी टीम का शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको रोकना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय जी भी मौजूद हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर को मोमेंटो और बुके देकर सम्मानित करें, और तालियों की गड़गड़ाहट इन युवाओं से लगातार मैं सुनना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, आपसे जुड़े विषयों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुबह से ही हमारा ये मेगा कॉन्क्लेव जारी है और आज पूरे दिन आपके ही मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस की टीम पूरी वहां यहाँ पर मौजूद है, और बिहार क्या चाहता है, बिहार की जनता क्या चाहती है, इस विषय पर हमारी ये खास कवरेज जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शकील सर, आप हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहे। आपने बहुत ही बेबाकी से ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद।